नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत और दिव्या जी। स्वागत है जी आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोई इंसान जिसने अपनी कुंडली दिखाई है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान के क्या अपने आने वाले जीवन को डिसाइड कर सकता है? ऐसा है कि जीवन को डिसाइड तो ब्रह्मा जी के सिवा कोई नहीं कर सकते। तो आपके इस प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा अपनी ओर से। हाँ, आप अपने जीवन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जरूर जान सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो डिस्पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स है आपकी कुंडली में, मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि 3 चक्रों का मिश्रण है। तो एक तो राशि चक्र, एक भाव चक्र और एक ग्रहों का चक्र। तो इन तीनों चक्रों का कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बैठता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के अर्थ निकालते हैं, और उन अर्थों के द्वारा आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के में होने वाली घटनाओं का आकलन करते हैं। और इससे ये पता लगता है कि आपके जीवन का कौन सा समय, which era in your life is going to be beneficial for you and in what manner। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जो आपके पढ़ाई के लिए अच्छा है, एक टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जो आपके व्यापार के लिए अच्छा है, एक समय ऐसा आता है जो आपके शारीरिक हेल्थ के लिए अच्छा है, और ठीक इसके विपरीत भी है। शारीरिक हेल्थ के लिए बुरा हो जब आप बीमारियों से ग्रस्त हो, या आपके व्यापार के लिए अच्छा ना हो जिसमें आप मेहनत करें, पैसा लगाएं, व्यापार करें और आपको आशातीत सफलता ना मिले, उल्टा आपको नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार से हम अलग अलग काल खंड की गणना आपके जीवन में, आपके अलग अलग आयु के पड़ाव में कर सकते हैं, और बिल्कुल उसी के अनुरूप यदि आप अपने निर्णय लें जीवन के, मुझे इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे इस समय दिल खोल के अपनी मेहनत करके व्यापार को करना चाहिए, या इस समय मुझे विवाह करना चाहिए, तो इसी सारी चीज़ों को यदि आप प्लान कर सकें कि आप अपने जीवन में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, क्योंकि जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं ऐसे टाइम में प्रकृति आपको फेवर करती है, जिसको हम अपने भाषा में किस्मत कह सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में खूब सारी धनराशि लगा रहे हैं, तो यदि आप ऐसे टाइम पर लगावें जब नेचर आपको फेवर कर रही है, तो कितना ही अच्छा हो। आपको अपनी डबल इनकम मिलने की संभावना बनेगी, बनिस्पत इसके कि आप ऐसे टाइम पर उस पैसे को लगा दें जिस समय आपको कम फायदा होना या नुकसान होने की संभावना है। तो अपने स्ट्रेंथ, कुंडली के स्ट्रेंथ और वीकनेस जान के आप उसके अनुरूप यदि अपने लाइफ को प्लान करें, डिजाइन करें, तो बहुत ही अच्छा होगा और आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए कहूं, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा कौन नहीं करना चाहता है, कौन नहीं घूमना चाहता है, लेकिन अनेक बार आप जाते हैं किसी यात्रा पर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मेमोरीज को लेके लौटते हैं। कई बार आप जाते हैं और कुछ हादसे हो जाते हैं। कई बार आप वहां पहुंचे और पता लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई कमी रह गई, और वहीं से वहीं आपको इमिग्रेशन से ही आपको बिना एंट्री मिले उस कंट्री में और लौटना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें यदि आप ज्योतिष के थ्रू देख करके प्लान करें हर इवेंट को, तो क्या ही सुंदर हो। दिव्या जी, जैसे आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं एकाग्रचित्तता को लेके और अपनी सफलता को लेके, तो क्या कुंडली ये दर्शाती है कि हम एकाग्रचित्त रह सकते हैं किसी चीज को लेकर? माएँ बहुत परेशान हैं आजकल बच्चों को लेके, तो इसमें आपका क्या संदर्भ है? बात जब हम करते हैं एकाग्रचित्तता की, और जब बच्चों की बात करते हैं, तो प्राइमरी मोटिव लाइफ का वो जो फेज होता है उसमें होता है उनकी पढ़ाई। तो बच्चे डेफिनेटली परेशान हैं, बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करते हैं उस टाइम पीरियड में। लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि
आजकल जिस तरह से इंटरनेट वगैरह इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतने सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, वहाँ पे बच्चों का फोकस कैसे बढ़ाएं। तो पढ़ाई और उसमें एकाग्रचित्तता और सफलता की जब बात करते हैं तो कुंडली में 4 ग्रहों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो ग्रह होते हैं बुध ग्रह, चंद्रमा, आपकी कुंडली में गुरु और शनि। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। स्थिति के साथ में इनके कनेक्शंस और जो दूसरे ग्रहों से हैं, कहीं ऐसे कनेक्शन तो नहीं है जो इनको ऑलरेडी वीक बना रहे हैं या इन पे अफ्लिक्शन, नेगेटिव अफ्लिक्शन लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा जब पढ़ाई की बात होती है, बच्चा पढ़ाई के कौन से फेज में है, प्राइमरी क्लासेस हैं या 10th 12th में है, कॉलेज में है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब उसमें फिर कुंडली में भाव देखे जाते हैं। चौथा भाव जो है, 5वां भाव, 9वां भाव, ये ऐसे भाव होते हैं कुंडली के जो आपके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ाई के लेवल्स को, किस स्टैंडर्ड में आप हो, उसको शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कि इन सब पे कितनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो डेफिनेटली उनको किस तरह से कम ओवर किया जा सकता है, यथोचित उसके लिए उपाय बताकर हम रेमेडीज करके उस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और पहलू इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि घर में बच्चा किस जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसका वास्तु उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप किसी अगर ऐसे जोन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी दिशा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे चाह कर भी आप अपना फोकस कर ही नहीं सकते हो पढ़ाई पे, तो आप ना तो पढ़ पाओगे ठीक से, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो ग्रेस्प क्या करोगे। तो डेफिनेटली कुंडली, ग्रह, उसके भाव और वास्तु, इन सारी चीज़ों को देखकर बच्चों के इस कार्य पे कि उनकी पढ़ाई में एकाग्रचित्ता बढ़े, काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मतलब कोई भी अपना चार्ट देख के, अपना मतलब ज्योतिष की चार्ट देख के माँ बाप या स्वयं खुद अपना आगे का भविष्य चूज कर सकता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए? आपका तात्पर्य कैरियर से है? करियर से। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष के 12 भावों में, 12 भाव होते हैं ना, 12 भावों में 9 ग्रहों में जो इनके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं पराशर ऋषि द्वारा शुरू से ही, दुनिया में, दुनिया तो कम चीज है, छोटी चीज है, ब्रह्मांड में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचा जो इसमें न समावित हो। तो आप कैरियर तो एक बहुत छोटी सी चीज है, आप कैरियर भी चुन सकते हैं, और हर व्यक्ति को हर कैरियर सूट नहीं करता है। तो आप भली भांति ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा कैरियर आपको सूट करने वाला है। आप ये पता लगा सकते हैं कि किस समय में आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आप कैरियर अच्छा बना सके। कई बार कई जातकों के मामले में देखा जाता है कि जो वो पढ़ाई करते हैं उनका कैरियर उसी से जुड़ा हुआ रहता है, और इसका उल्टा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने पढ़ाई तो की किसी विशेष विषय में, लेकिन कैरियर बिल्कुल दूसरी तरह का है। तो आप बिल्कुल कैरियर का अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक आप अपने जीवन में, अपने करियर में जा सकते हैं। इन सारी चीजों का आकलन आप ज्योतिष विद्या के मार्फत कर सकते हैं। किस समय आप जोर लगावें, आपको उचित प्रमोशंस मिले, क्या क्या आप करें, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ज्योतिष से बखूबी पता लगाई जा सकती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको, और दिव्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस एपिसोड में आए। और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो श्रीकांत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्योतिष यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, आप जुड़ी रहिएगा। धन्यवाद।